हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 2 देखने वाले हैं। मतलब लेक्चर 2 है, दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो समकोण त्रिभुज, समकोण पढ़ लिए थे, न्यून कोण पढ़ लिए थे और अधिक कोण पढ़ लिए थे पहले क्लास में। दूसरे क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि रैखिक कोण किसे कहते हैं। एक मिनट रुकिए। रैखिक कोण में कहता है कि जब कोण 180 डिग्री का हो तो उसे रैखिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, तो रैखिक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर 180 डिग्री, इसको ए और बी मान लिया गया है। ए एक रेखा है और उस पर 180 डिग्री का क्या किया गया है, कोण घुमा दिया गया है, ऐसे जो घुमाया जाता है, और इसको ओ मान लिया गया है। तो रैखिक कोण क्या है, तो जब कोण 180 डिग्री का हो तो उसे रैखिक कोण कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट अवश्य करिए। ठीक है, अगला कहता है कि प्रतिवर्ती कोण क्या है, तो जब कोण 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या हो, तो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से छोटा, इन दोनों के बीच में जो भी कोण बनेगा उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 180 डिग्री के बाद 185 डिग्री, 360 डिग्री से पहले ले लेंगे, उसमें हो जाएगा 240 डिग्री, 260 डिग्री, ये सभी क्या हो जाएगा, तो प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक है कि 185 डिग्री ली है तो 150 डिग्री क्या है, तो एक प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, तो जब कोण 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला कहता है पूर्ण कोण, जिसे इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो यह है कि 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। एक था 180 डिग्री के कोण को, यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण कोण, 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं, जो पूरा हो जाएगा। उसके बाद है पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग, जैसे एक है 35 डिग्री और दूसरा है 55 डिग्री, इन दोनों को मिलाया जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा है 57 डिग्री प्लस 33 डिग्री, इन दोनों को मिलाया जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो पूरक कोण क्या है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक, दो को कोण ले लेना है, और जैसे 35 डिग्री 55 डिग्री ले ली है, 60 डिग्री 30 डिग्री ले लीजिए, तो ये सभी क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, और अगला कहता है कि समपूरक कोण क्या है, तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। दो कोण मिला लिया जाए और वह यदि 180 डिग्री पूर जाए तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप इसमें कितना भी ले सकते हैं, जैसे 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री तो 180 डिग्री हो जाएगा। जो भी मन करे बस ले लेना है, दो कोण को मिला लेना है। यदि 180 डिग्री पूर जाए तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। यहाँ से त्रिभुज के बारे में जाने कि पहला कहता है कि समकोण त्रिभुज क्या है, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए हैं जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो जो ऐसे अगर कोई भी चीज़ खड़ा रहे तो वो 90 डिग्री पर होता है, तो ये क्या है, 90 डिग्री का एक कोण बना। ठीक है, ये सब 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन ये यदि खड़ा है तो 90 डिग्री का है। तो वह कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो एक कोण 90 डिग्री का हो कोई भी, तो वह क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कहता है कि न्यून कोण क्या है, तो जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण क्या है, तो जो 90 डिग्री से छोटा और 45 डिग्री से अधिक हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे हमने पहला कोण 50 डिग्री ले लिया है जो कि 45 डिग्री से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। 65 डिग्री लिया है जो 90 डिग्री से छोटा है और 65 डिग्री से अधिक है। ये सब कहाँ है, आपको पिछले क्लास में देख लीजिएगा, जिसमें हमने कोण के बारे में चर्चा किया था। तो उसमें तो क्या करा है कि जब किसी त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो, तो न्यून कोण क्या होता है कि जो 90 डिग्री से छोटा और 45 डिग्री से अधिक हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी जो लिए हैं ये 90 डिग्री से छोटा और 45 डिग्री से अधिक है, तो ये तीन कोण ले लिए हैं और यह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगला जानते हैं, अधिक कोण त्रिभुज क्या है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण क्या है, तो जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे में हम क्या ले लेंगे, जैसे में हम ले लेंगे 110 डिग्री। ठीक है, दूसरा ले लेंगे 120 डिग्री,
ये सब क्या है, ये सब है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा। यहाँ पर 160 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। ये सब इसका जैसे में हो जाएगा, ठीक है। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।